श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। जिंदगी भगवान का दिया हुआ एक उपहार है, इसे यूं ही बर्बाद मत करना। जिंदगी में हमें कभी खुशी मिलती है तो कभी दुखों का सामना करना पड़ता है। जीवन ही एक ऐसा मात्र शिक्षक है जो परीक्षा पहले लेता है और शिक्षा बाद में देता है। जिंदगी में सबसे कड़वे सबक मीठा बोलने वाले से ही सीखने को मिलते हैं। जो व्यक्ति अपने मन को काबू कर सकता है वो जीवन में कुछ भी कर सकता है। इंसान की सच्चाई पर सब खामोश रहते हैं। यदि अगर चर्चा उसकी बुराई की हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। महादेव कहते हैं, मैं तुम्हारा बीता हुआ कल तो ठीक नहीं कर सकता, लेकिन तुम वर्तमान में कुछ अच्छे कर्म करोगे तो मैं तुम्हारा आने वाला कल जरूर संवारूंगा। इस दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो छोटी सी मुसीबत आने के बाद डर जाते हैं और घबरा जाते हैं, और दूसरे वो लोग होते हैं चाहे उनकी ज़िंदगी में कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। और एक वो होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हमेशा दुखी दिखते हैं। गिरना भी कितना अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हम हाथ उठाने को, तब अपनों का पता चलता है। सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज़ है। भरोसा अगर भगवान पर है, जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। अगर भरोसा खुद पर है तो भगवान वही चाहेंगे जो आप चाहोगे। जिसने सीख लिया कि कब, कहाँ और कैसे बोलना है, उसको ज़िंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आ सकता, वैसे ही मुंह से निकले गए शब्द भी कभी वापस नहीं आते। दूसरों के गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय आज़ाद होकर खुद के दुखों का सामना करना चाहिए, चाहे आपकी ज़िंदगी में कितने भी कष्ट हों। ये ज़रूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला मनुष्य अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। ज़िंदगी में सही लोगों की तलाश मत करो, आप खुद ही सही बन जाओ। शायद आपको मिलकर किसी और की तलाश पूरी हो जाए। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इंसान समझ नहीं पाता कि जिन चीज़ों के पीछे वह भाग रहा है वह हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। अगर कोई चीज़ शाश्वत है तो वो है आत्मा, हमारे मन का सुकून, शांति, और बाकी जो भी है वह हमेशा के लिए नहीं रह सकता। आप अगर बुरा कार्य करते हैं या अच्छा करते हो, आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है। महादेव कहते हैं, तुम जो कुछ भी कर रहे हो मेरी दृष्टि सदैव तुम पे है, इसलिए आप ये ना समझें कि आप अकेले हैं। भगवान आपके साथ हमेशा होते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, इज्जत कभी इंसान की नहीं होती, इज्जत हमेशा ज़रूरत की होती है। ज़रूरत खत्म तो इज्जत खत्म। जो इंसान हमेशा शिकायतों से घिरा रहता है वो कभी खुश नहीं रह सकता। जो इंसान हमेशा धन्यवाद और शुक्रिया के भाव से घिरा रहता है वो हमेशा खुश रहता है। उस इंसान की ज़िंदगी में आपको सुकून और शांति दिखाई देगी। धरती में आज तक कोई भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ है जिसकी ज़िंदगी में दुख ना आया हो, चाहे वह दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो या सबसे गरीब। जिस नज़र से आप अपनी इस दुनिया में रहते हो वैसे ही दुनिया आपको दिखाई देगी। इसलिए हर हालात में खुश रहना सीखो। खुशी एक ऐसी चीज़ है जो आपको उम्मीद और ताकत देती है। आपको अपने हालात को बदलने की, संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर ब्रह्मांड की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं होती। उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं
जो इंसानियत नहीं सिखाती। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि अपनी मंजिल की अहमियत जितना आप जानते हो उतना कोई और नहीं जान सकता। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ़ होगा। हिसाब तुम्हारी कमाई का नहीं, तुम्हारे कर्मों का होगा। एक नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुख पर बोलो। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे और जो पराए होंगे वो दूर हो जाएंगे। समय कब रंग बदलता है यह कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था सुबह वनवास मिल गया। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा रास्ता बनाया उसको वैसी ही मंजिल मिलती है। अच्छी सूरत से ज़्यादा मायने रखता है अच्छा स्वभाव। अच्छी सूरत तो उम्र के साथ बदल जाती है, पर अच्छा स्वभाव आपकी ज़िंदगी भर साथ देगा। खुद को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो। लड़ो पूरी निष्ठा से, अपना कर्तव्य अपना कर्म निभाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा ज़रूर होगा। धैर्य रखिए, कभी कभी जीवन से सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। रोना बंद करो, अपनी तकलीफ़ों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जा पाते हैं। समय जब न्याय करता है तो गवाहों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक उपहार तभी असली और पवित्र होता है जब वह हृदय से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब उपहार देने वाले व्यक्ति के दिल में उपहार के बदले कुछ पाने की उम्मीद ना हो। सुंदरता आपके दृष्टिकोण में होती है। किसी के कीचड़ में खिला कमल भी लुभाता है और किसी को चांद में भी दाग नजर आता है। जो भी किसी देवता की पूजा करे, विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, तब महादेव उसका विश्वास उसके देवता में दृढ़ कर देते हैं। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर चढ़ता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। स्वर्ग प्राप्त करने और वहाँ कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुनः एक पवित्र आश्रमबद्ध कुटुंब में जन्म होता है। शब्द उतने ही बाहर निकालना चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए खूब ताकत होनी चाहिए। जो आपके हैं वो मिलकर रहेगा, चाहे वह उसे कोई कितना भी छीनने की कोशिश क्यों ना करे। कायनात आपसे उसे ज़रूर मिलाएगी। दो प्रकार के व्यक्ति संसार में और स्वर्ग में भी स्वर्ग से भी ऊपर स्थित होते हैं। एक वह जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देते हैं, और दूसरे वह जो दरिद्र होकर भी कुछ दान कर देते हैं। प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता, प्रेम हृदय से होता है। जहाँ दो हृदय मिल जाएं, वहीं प्रेम जन्म लेता है। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देते हैं। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव आपकी सभी मनोकामना पूरी करें। धन्यवाद।